राय सर, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए सर। राय सर, ये एक बात बताइए सर, डॉलर और जिस तरह से जो यहाँ पे बॉन्ड यील्ड है उसमें जो नरमी है, तो क्या बाजार जो है वो आगे बढ़ेंगे या फिर जो क्रूड में जो दबाव है उसका असर होगा? आपको हरजी मैं एक आज बड़ी अच्छी खबर सुना देता हूँ। चलिए सर। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से हमारे हिसाब से बाजार नया हाई देने वाला है हम्म। और ये जल्दी ही लगने वाला है। जी। 26,000 से लेके 27,500 तक के कोई भी टारगेट हो सकते हैं, 28,000 भी हो सकता है। यह तो इसलिए कंफर्म हो चुका है टारगेट। हम्म। तो मेरे को लगता है शायद अब ये क्रूड और ये बॉन्ड यील्ड अब ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालेंगे या कंट्रोल में रहेंगी। हाँ। तो ब्रॉडली बाजार में तेजी का माहौल बन रहा है। टेक्निकल चार्ट्स पे बड़े ब्रेकआउट हो चुके हैं और आप देखिए 200 डे ईएमए को बाजार क्रॉस करके सस्टेन कर चुका है। 200 डे डीएमए से नीचे चल रहा है, जो एसएमए बोल लो, जो सिंपल मूविंग एवरेज होती है। और मैंने, आपको याद होगा, हमने मार्च अप्रैल में भी बात की थी कि बाजार हर बार 200 डीएमए को टेस्ट करने द्वारा जाता है। जब उस समय बाजार 22,000 पे आ गया था, जब 200 डीएमए 25,000 के आसपास थी, वो थोड़ी नीचे वो भी आ गई है। तो आज हम बाजार उस पोजीशन पे आ रहा है कि 200 डीएमए को किस करे और ईएमए के ऊपर है। तो कुछ लोग डीएमए को मानते हैं सिंपल को, कुछ ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को मानते हैं। और एक बार बाजार जब इसको रिक्लेम कर लेगा तो नई रैली की स्टार्टिंग होगी। तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता है शायद इनका एक लिमिटेड इंपैक्ट रहेगा बॉन्ड यील्ड का, क्रूड का, और ये शायद कंट्रोल में रहेंगे। तभी बाजार में ऐसी पोजीशन दिखाई दे रही है। यानी कि सर जो आपने अच्छी खबर सुनाई है, हालांकि सर ये देखिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर बाजार इम्पैक्ट करता है, लेकिन सर ये जो स्थिति इस साल में हम लोग मान लें 28,000 आ जाएंगे सर? 28 नहीं तो 27,000 तो आप लेके चलें। अच्छा। और आई विल नॉट बी सरप्राइज कि आपको दिसंबर से पहले पहले देखने को मिल जाए। चलिए, ये बहुत अच्छी खबर सुनाई सर, और तमाम दर्शक जो हैं हमारे जो शेयर मार्केट से जुड़े हैं उनको भी उम्मीद ये है कि बाजार एक वापस जो है एक अच्छी तेजी में मोमेंटम जो है वो आता हुआ देखिए। अब सर आज के हिसाब से क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाए? एक आज वीकली है, वीक की शुरुआत है। हर जी तो में एक वीकली रेंज हम आपको हर समय देते हैं हर जी। वीक में। तो इस समय वीकली रेंज रहेगी 24,010 डाउन साइड में और 25,075 75 अप साइड में। ये ब्रॉड रेंज है जिसके अंदर बाजार रहना चाहिए। ये उनके लिए जो ऑप्शन सेल्स करते हैं इस रेंज के बैंड सेल कर सकते हैं। और जो ट्रेडेबल रेंज मेरे को लगती है वो 24,360, इसके नीचे शायद पूरे वीक बाजार ना जाए, और ऊपर में 24,935, इसके ऊपर भी शायद ना जाए। तो इस दोनों की रेंज में शायद बाजार रहना चाहिए। तो एक रेंज भी मेरे दर्शक नोट कर लें। और रही बात आज की, तो इस वीक में दोनों आपको देखने को मिल सकते हैं, अप भी और डाउन भी, क्योंकि एक थर्ड वेव खत्म होने के बाद फोर्थ वेव की करेक्शन हम मान के चल रहे हैं। 24,428 पे कंप्लीट हो चुके, फिफ्थ वेव की रैली चलेगी। तो पहले 2 दिन या पहले 3 दिन रैली चलनी चाहिए, सोमवार, मंगल और बुध, और उसके बाद फिर एक करेक्शन आनी चाहिए। तो हाई से बाजार वीकेंड में गिर जाना चाहिए, क्योंकि फिर एक रैली कंप्लीट होकर करेक्शन आती है। तो इसलिए आज हम बाई का ही ट्रेड ढूंढेंगे, तो हर डिक्लाइन पे बाई करेंगे। तो 24,530 से 550 अगर मिलता है बाजार रेड होता है। जबकि यदि बाजार बंद 24,570 हुआ था और अभी सिंगापुर निफ्टी 30-35 पॉइंट ऊपर चल रही है, तब भी हमने कहा अगर डिक्लाइन में आपको थोड़ा रेड मिलता है तो खरीदारी करिए। 24,490 का स्टॉप लॉस लगाइए। इंट्राडे टारगेट 24,680, 700 या 740 तक के हो सकते हैं। 680 को बाजार जब डिसाइसिवली क्रॉस करेगा तो 740 तक के दर्शन हो सकते हैं, अदरवाइज 680 से भी लौट सकता है। लॉन्ग पोजीशन मेंटेन करें, कल के लिए भी कैरी करें, क्योंकि कल भी अगर ये रैली है तो कल भी चलनी चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया सर कि कल भी जो है अभी जो पोजीशन है उसको कल के लिए भी कैरी करनी है सर, मान के चल रहे हैं कि कल भी जो है वो तेज़ी होगी, जबकि कल है एक्सपायरी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए सर। नमस्कार सर। नमस्कार।